अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दायर हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त का फैसला आज सुनाएगा। फैसला 14 नवंबर को महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त। हनीफ अब्बासी ने इमरान खान पर लंदन फ्लैट और ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड असासों में जाहिर ना करने का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान और जहांगीर तरीन पैदाइशी नाअहल है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं दोनों की नाअहली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन ने एतराफी बयानात दिए। दानियाल अजीज का रद्द-ए-अमल। लीगी वजीर ने नवाज शरीफ को करप्शन इल्जामात फिर बेगुनाह ठहरा दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान केस में अदालत से इंसाफ की तवक्को है। अदालत को दबाव बर्दाश्त करके इंसाफ करना चाहिए। खान साहिब पर भी बिल आखिर वक्त आ गया। सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत। रेफरेंस तब फाइनल हुआ जब मुशर्रफ की हुकूमत थी। चेयरमैन नैब भी मुशर्रफ ने लगाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, बोले ऐसे मुकदमात में सियासी पहलू भी होते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि जिस बयान पर आप केस चला रहे हैं वो दस्तावेज लगाए ही नहीं। इस्ताकदार को तो आपने फरीक ही नहीं बनाया। केस की कॉपी पर कोई हुक्म इम्तना नहीं था। क्या वजह है नैब के हाथों गिरफ्तार होते ही लोग बीमार हो जाते हैं। नैब को चाहिए ऐसे अफराद के इलाज के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना ले। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील वेमन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस खोसा के रिमार्क्स, बोले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्जील वेमन को अस्पताल का पूरा फ्लोर दिया गया। बीमार लोगों को अस्पताल मुंतकिल करने के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अदालत ने विफाक से जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। फाटा इस्लाहात बिल और हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल पर डेडलॉक के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। पीटीआई और जेयूआई के नुमाइंदे नहीं पहुँचे। वज़ीर आज़म शुरका को फाटा इस्लाहात पर एतमाद में लेंगे। अपोजिशन जमातों से हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाने की भी दरख्वास्त करेंगे। फाटा इस्लाहात बिल पेश ना करने पर मुश्तरका अपोजिशन का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं लगता है अपोजिशन और हुकूमत से मुझे ही बात करना पड़ेगी। नवीद कमर बोले अगर हुकूमत को फाटा रिफॉर्म्स नहीं करने तो बता दें, हुकूमत कब तक हमें लॉलीपॉप देती रहेगी। मुल्क में जमहूरियत के तसलसल पर बार बार शब खून मारा गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चौथे नेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स की तकरीब से खिताब, बोली निज़ाम की मजबूती के लिए तसलसल ज़रूरी है।
इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए वाटरमार्क बैलेट पेपर्स की छपाई की हिकमत अमली तश्कील दे दी। 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स के लिए 19 करोड़ 19 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर्स छपाए जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऐसा मखसूस कागज बैरूनी मुल्क से दरामद करेगा जो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं होगा। हुकूमत ने जो काम ना करना हो कहते हैं कि मामला हसास है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुकूमत के हालात इसी वजह से ठीक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के केस में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स कहते हैं कि अपनी पार्टी सदारत के लिए तरमीम कर सकते हैं तो नामूस रिसालत के लिए क्यों नहीं। अदालती हुक्म पर अमल ना करने की वजह से वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया था। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर, रास्ते बंद होने से मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। कालाम कल्लात स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, कोयटा में -7, अलबदीन पारा चिनार गोबस मालम जब्बा और स्तोर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, कराची में भी सर्द हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे। फैसलाबाद में धुंध के बायस मुसाफिर बस गन्ने से भरी ट्रॉली से टकरा गई, 13 अफराद जख्मी। डजकोट में 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के माल रोड पर तेज रफ्तार कार खंबे से जा टकराई, कार सवार जख्मी हालत में फरार। पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद कर लें। गोजरा में पेशी पर अदालत जाने वाले अफराद पर मोटरसाइकिल पर सवार मुखालिफिन की फायरिंग, राहगीर खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील शकई में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में कई घंटे तवील मुसल्लह तसादुम, मकामी अफराद घरों में महसूर। कोरंगी क्रॉसिंग कराची से लाश मिलने का मामला, हलाक शख्स से छीना गया मोबाइल फ़ोन मिला जो नासिर जंप के करीब छीना गया था। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मोबाइल फ़ोन के मालिक से राब्ता कर लिया। गिजरी में फायरिंग, एक खातून जख्मी। पेशावर में सरकारी टीवी की इमारत में लगने वाली आग बुझा दी गई। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों, 40 फायर फाइटर्स ने 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। FIA मुल्तान ने इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड के मुतादिद मुकदमात में मुलव्विस 2 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। आज़म अकरम और अब्दुल रशीद ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की भारी मिकदार में अफयून बरामद। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा तालीम के लिए करोड़ों का बजट भी स्कूलों की हालत ना बदल सका। सहूलियात की अदम दस्तयाबी और खतरनाक इमारतों से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी। फैसलाबाद में 154, झंग में 129, टोबा टेक सिंह में 184 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। बुनियादी सहूलियतें ही मौजूद नहीं, महकमा तालीम की मुजरिमाना खामोशी। चीन का खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहता है। इस्लामी मुल्कों के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। और कोपेनहेगन में क्रिसमस के मौके पर नहर में रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियों से जगमगाती कश्तियां सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई।